नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग मानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। चलिए आज हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। क्या सरकार एक व्यक्ति से मिलकर के बनी होती है? क्या सरकार कोई एक व्यक्ति चुनता है? नहीं। और ना ही कोई व्यक्ति 100% अपने काम में श्योर हो सकता है। अगर वो ये कह रहा है कि मैं तो किसी काम में 100% श्योर हूँ या प्योर हूँ, तो 100% वो झूठ बोल रहा है। जाहिर सी बात है, कमियां तो होती ही हैं। हाँ, लेकिन बात इतनी होती है कि कोई बेहतर होता है तो कोई बहुत बेहतर होता है। अब विकल्प हमारे सामने यही होता है कि हम बेहतर को चुनते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी कमजोरी आखिर है क्या। चलिए देश की सबसे बड़ी कमजोरी में जैसे आप देखिए, हर देश की ज़रूरत या हर नागरिक की ये ज़रूरत है, चाहे रोटी की हो, चाहे कपड़ा की हो, चाहे मकान की हो और चाहे वो शिक्षा की हो। चाहे देखिए आपको ये सब पहले से भी पता है कि जिनको मौका मिला है उन्हें अपना काम गिनाइए और दूसरों की कमियां गिनाना बंद करिए। जिनको मौका मिला है वो दूसरों की कमियां गिनाना बंद करिए, अपना काम गिनाइए और अपना काम क्या करेंगे विजन दिखाइए। लेकिन जिन्हें मौका नहीं मिला है, आप उनसे बेहतर होइए, आपको भी मौका मिलेगा। ये है पब्लिक और ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलता है, लेकिन लोकतंत्र में वही जिंदा रह पाता है जो जनता की नज़रों में प्योर होता है। देखिए आपको पता है 2014 से पहले ये जनता, आप देख पा रहे होंगे, ये जनता ऐसे ही नहीं होती है, सब कुछ जानती है जनता। लोग ऐसा मानते हैं कि केवल वही जानते हैं, तो ये उनका भ्रम है। ये जनता है, सब कुछ जानती है। ठीक है, आपको ये सब जानती है। अब आपने देखा होगा 2014 में सबसे पहले आई थी नोटबंदी। नोटबंदी क्यों आई थी? वो इसलिए आई थी कि जितना भी जो काला धन था उसको वापस करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार विफल हुई थी और काला धन वापस करने में नाकाम रही थी। कुल मिलाकर के यहाँ पर भ्रष्टाचारी अपने उसमें कामयाब हो गए थे किसी भी तरह से, लेकिन वो उनका पैसा काला धन सरकार वापस नहीं कर पाई थी। लेकिन प्रयास तो किया ना, प्रयास किया कि नहीं किया, आप ये बताइए। ज़रूर वापस नहीं आया, लेकिन प्रयास में कोई कमी देखी गई क्या? नहीं। तो जो आपको बहका रहे हैं या जो कुछ भी कह रहे हैं, पहले एक बार सोच कर देखिए। इससे पहले क्या आपने, अगर ये आज का साल छोड़ दिया जाए, 2 साल 3 साल छोड़ दिया जाए, तो क्या आपने कभी ईडी का नाम सुना था? आपका जवाब बिल्कुल होगा नहीं। करप्शन आप जितनी सीमा पर पहुंच चुका है, आप हम सबको पूरी तरह से पता है। तो आपने इस ईडी का नाम क्या सुना था? तो बताइए, अगर सुना था तो कैसा सुना था? अगर जिसने सुना था तो वो सिर्फ ये जानते थे कि ऐसी कोई संस्था है जो सिर्फ नाम की है, काम की नहीं। लेकिन जब यही संस्था आज काम की हो गई है, तब लोगों को दिक्कत होने लगी है। लेकिन दिक्कत हर किसी को नहीं हो रही है। दिक्कत उनको होगी जिनने भ्रष्टाचार से धन कमाया है। दिक्कत उनको होगी जिनने गरीबों का धन लूटा है। क्या आपको भी ईडी की कार्रवाई से डर लग रहा है? क्या आपको भी ये डर सता रहा है कि कहीं मेरे घर भी ईडी ना आ जाए? तो सबसे पहले देश की जनता से ये सवाल, क्या सवाल है? सबसे पहला सवाल है, क्या आप वे लोकसभा या विधानसभा के सदस्य हैं जिनने भ्रष्टाचार किया है? क्या आप वो सीएम या पीएम हैं जिनने भ्रष्टाचार किया है? क्या आप वे आईएएस या ए रैंक के ऑफिसर हैं या मंत्री हैं जिनने भ्रष्टाचार किया है? क्या आप वे काले धंधे वाले उद्योगपति हैं जिनने भ्रष्टाचार किया है? तो आप सबका जवाब होगा नहीं, मैं एक सामान्य जनता हूँ, मुझे इन सब चीज़ें इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आप कुछ भी नहीं है तो फिर डर किस चीज़ का है आपको? फिर डर किस चीज़ का है आपको? फिर तो आपको ईडी का डर नहीं होना चाहिए। डर जिनको है उनको नींद नहीं आ रही है। आप ऐसे ही
अगर आप देखें दुनिया में यहाँ भारत में अगर आप देखें तो ऐसे 5 या 10,000 लोग मुश्किल से होंगे जो इस तरह की संपत्ति रखते हैं। कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है कि देश की 60% संपत्ति लगभग 1% लोग जो अमीर हैं वो रखे हुए, बाकी देश की पूरी जनता जो है वो ऐसे ही फिर रही। आखिर इस तरह की जो संपत्ति है इसकी समानता कैसे होगी? तो फिर आपसे ही पूछते हैं, तो क्या ये करना जायज़ है कि नहीं है? तो क्या ये जो गलत तरीके से कमाया गया धन है, क्या वो जनता में नहीं पहुंचना चाहिए? अगर नहीं पहुंचना चाहिए तो वो चीज़ बताइए, अगर पहुंचना चाहिए तो क्या ये सही है? देखिए, आपको पता है कि कुछ लोग इस तरह से सरकार की बुराई करते हैं या वो करते हैं कि जिस तरह से सरकार केवल उन व्यक्ति ने ही चुनी हो, बाकी दुनिया भारत में इतनी जनता है, उन्होंने सरकार जो चुनी है वो लगता है उन्होंने गलत किया है। इन्हें जो कहते हैं सब इनके कहने पर भी उनको वोट करना चाहिए। तो क्या कुछ लोग, कुछ आपको पता है यूट्यूबर ऐसे हैं जो केवल कमियां ही गिनाते हैं। कुछ आपको पता है पत्रकार भी बहुत इतने फेमस है कि वो केवल कमियां गिनाते हैं और आपको वहां पर केवल कमियां, एक भी उनकी नज़रों में उन्होंने सही काम नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, ठीक है, आप वोट उनको देंगे, किनको देंगे ये नहीं पता, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप वोट उनको नहीं देंगे, लेकिन साहब इतना तो बता दीजिए वोट किसको देंगे। ठीक है, चलिए वो नहीं बताते हैं तो हम भी बताते हैं। ठीक है, आप ये उनको वोट मत कीजिए। तो कुल मिलाकर के क्या हम उनको वोट ना करें जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है? अगर उनको वोट नहीं करना है तो जनाब ये भी बता दीजिए वोट किसको करना है। आप ये भी बता दीजिए ये अन्न सुरक्षा वाले जो इतने भुखमरी हैं, आपको पता है इससे पहले सरकारों को मौका मिला है, क्या लोगों को बैंक अकाउंट, बैंक खाते क्या लोग जानते थे? सामान्य लोग जानते थे? नहीं जानते थे। तो नहीं जानते थे तो वोट इनको भी नहीं करेंगे, लेकिन जनाब यहाँ पर ये बता दीजिए कि वोट किसको करेंगे। आपको पता है कि अभी 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन में खाते खोले गए, वो भी मुफ्त में। महिलाएं जो बैंक लेन देन का नाम तक नहीं जानती थी, आज वो हर क्षेत्र में बैंक लेन देन में पूरी तरह से माहिर हैं। ठीक है, इसके लिए भी वोट नहीं करेंगे। ये आप गरीबी देख पा रहे होंगे, इसके लिए भी वोट नहीं करेंगे। पिछले 5 वर्षों में आपको बताएं 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। वही 2015-16 में देखें जो 24% गरीबी 24% हुआ करती थी, वो 14.96% रह गई है। ठीक है, हम इनको भी वोट नहीं करेंगे, बट आप ये बताइए वोट किसको करेंगे? आपने हमको गुमराह करके रखा हुआ है कि वोट किसको करेंगे। ये आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आप देखें यहाँ पर हर किसान को जो 5 एकड़ से कम वाला है उनको 6,000 रुपये प्रति वर्ष में 2-2 हज़ार की किस्तों में दिया जा रहा है। तो ये क्या उनके लिए खाद बीज इनके लिए बेनिफिट नहीं होगी तो फिर वोट इनको मत कीजिएगा। वोट यहाँ नहीं कीजिएगा, सिर्फ ये बता दीजिए वोट कहाँ कीजिएगा। आप ये नहीं बता रहे वोट कहाँ करें, हम लोग ये जनता कहाँ करे। आप ये देख पा रहे हो क्या आपके घर में भी गैस कनेक्शन है? अगर है तो वो बताइए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर आपको ये जो सिलेंडर दिया गया है तो किसने दिया है? 2014 से पहले 14 करोड़ लोगों के पास कनेक्शन था, लेकिन 2023 के अंत तक 31 करोड़ लोगों के पास कनेक्शन हो चुका है। आपको ये क्या आपके आसपास आपके घर में ये है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर इन पर वोट मत करिए। ये जनाब बता दीजिए वोट किस पर करें। अगर आपको देखें एजुकेशन में देखें तो आईआईटी 2014 से पहले 16 थे, अब 23 हो गए हैं। वहीं आपको आईआईएम 13 से लेकर के 20 हो गए हैं। आपको जो एम्स हैं वो आपको 8 से लेकर के 23 हो गए हैं। वही विश्वविद्यालय आपको देखें
जो 2013-14 में बहुत कम थे। अब यहाँ पर आपको देखें 2000 जो 723 थे, अब वो कितने पहुँच गए हैं, अब कहाँ पर पहुँच गए हैं, 1113 पहुँच गए अगर विश्वविद्यालयों की बात की जाए। वही आपको देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या आपके परिवार मोहल्ले में क्या ये योजना का लाभ नहीं मिला है तो फिर इनको वोट मत करिए, ठीक है, इनको वोट मत करिए। इस योजना में आपको पता है लोगों को जो कच्चे मकान थे उनको पक्के मकान दिए गए। 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पक्के घरों का निर्माण किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर 1.20 लाख रुपए या 1.3 लाख रुपए और साथ में शौचालय के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपए की राशि दी गई है। अगर इसका लाभ आपको आपके आस पड़ोस में नहीं मिला है तो ज़रूर उनको कहिए कि इस सरकार को वोट मत कीजिए। फिर जनाब ये बता दीजिएगा आप वोट किसको करना है। आपने जो स्वच्छ भारत मिशन में क्या आपके घर भी जो आपकी शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई है तो वोट इस सरकार को मत कीजिएगा और किसी सरकार को कर दीजिएगा। और आप जनाब ये भी बता दीजिए किसको वोटिंग करना है। आपको अगर आपके घर पर हर घर जल मिशन वाली योजना अब तक नहीं पहुंची है या काम नहीं चालू हुआ है तो फिर सरकार को वोट मत दीजिएगा और किसी सरकार को वोट दीजिएगा। 2019 से पहले आपको पता है कि 3.23 करोड़ परिवार तक जल की सुविधा थी, नल जल की, लेकिन अक्टूबर 2023 तक 13 करोड़ लोगों के पास ये पहुंच गया है और 24 के अंत तक हर घर तक ये पहुंचने वाले हैं। तो अगर इस तरह का लाभ आपको नहीं मिला है तो फिर आपको ऐसी सरकार को भी वोट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको और किसको वोट करना है, क्या ऐसे लोगों को वोट करना है जो भ्रष्टाचारी हैं, जो माफिया हैं, जो दलाल हैं, ऐसे लोगों को वोटिंग मत करिएगा। जो शिक्षा, एजुकेशन और आपका हेल्थ, आपका गरीबी, आपका बेरोजगारी, इन सब पर काम करे उसको ही वोट करिएगा। अगर जिनकी छवि खराब है तो केवल वही, जिस काम में जो व्यक्ति लिप्त है वही काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड है तो वो उस पर काम करेगा, अगर कोई और क्षेत्र में है तो वो उस पर काम करेगा, लेकिन अगर जो भ्रष्टाचारी, जो गलत हैं वो सिर्फ वही काम करेंगे सत्ता में आने के बाद। तो ऐसे लोगों को वोट मत कीजिएगा। आपको पता है कि अभी यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं तो क्या ये गलत है, क्या इनका लाभ आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है तो फिर इसको वोट मत कीजिएगा। अगर मिला है तो फिर आपको वोट किसको करना है वो आपको फैसला करना है। लेकिन कुछ लोग ये आकर के कह जाए कि ये कमी है, वो कमी है। हाँ, मानते हैं मोदी सरकार बेरोजगारी, रोजगार देने में आप नाकाम रही। मानते हैं कि मणिपुर जलता रहा, उसको हिंसा रोकने में नाकाम रही। किसानों के जो पंजाब में धरने होते रहे, जो अभी भी आंदोलन चल रहा, उसमें सरकार नाकाम रही। युवा जो आज घर में बैठा हुआ है, सिर्फ बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, परिवार पर बोझ है, उसमें भी सरकार अभी नाकाम हुई है। लेकिन सरकार का शायद विजन होगा, लेकिन आपका तो विजन भी नहीं है। तो फिर अगर विजन है तो फिर युवाओं को ये बताइए, ये ना बताइए युवाओं को कि इसको वोट नहीं करना, कि किसने क्या नहीं किया। वोट उनकी कमी, नाकामियां गिनाने से बेहतर उन लोगों की कमियां गिनाइए जिनको वोट करना है, ताकि लोगों को ये पता चले वोट कहाँ करना है। लेकिन आप सब ये बता देते इसको वोट नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ये कमियां आई, तो क्या उन्होंने कोई भी सही काम नहीं किया है? अगर नहीं किया तो फिर ये बताइए खुल करके वोट किसको करना है, क्योंकि युवा गुमराह है, ठीक है। और बाकी जनता जनार्दन सब कुछ जानती वोट किसको करना है, और आपके सामने भी जल्दी आ जाएगा कि फैसला क्या है जनता का, क्योंकि जनता वही मानती है जो जिस चीज़ का उनको फ़ायदा मिला हुआ है। चलिए, कमेंट करके ना बिल्कुल मत भूलिए, और साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।